हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। बच्चों को इस टॉपिक में अक्सर बड़ी प्रॉब्लम रहती है, उनको टेस्टिस की एनाटॉमी समझ में नहीं आती। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आज बिल्कुल डिटेल से और बिल्कुल स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, टेस्टिस की एनाटॉमी बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका इस टॉपिक से रिलेटेड आगे एक भी डाउट ना बचे। पहले मैं टेस्टिस के बारे में आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। टेस्टिस होते क्या है? टेस्टिस जो होते हैं फ्रेंड्स, वो ह्यूमन जो होते हैं, उनके जो मेल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, वन पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं एज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। आपको पता ही होगा कि ह्यूमन जो होते हैं उनके अंदर जो मेल होते हैं, टेस्टिस जो होते हैं, मेल के अंदर टेस्टिस, उनके अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। मतलब टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। स्पर्म मेल गैमिट होते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में उसी टेस्टिस की एनाटॉमी के बारे में बात करने वाले हैं। एनाटॉमी का मतलब होता है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बाहर से हम बिल्कुल एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से डिस्कस करते चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा इसका, टेस्टिस की एनाटॉमी का। अगर मैं बात करूं, देखिए जो आपको बाहर की तरफ ये जो ब्लू कलर की लेयर दिखाई दे रही है, इसे क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? इसे बोला जाता है पैराइटल वेजिनेलिस। क्या बोला जाता है? पैराइटल वेजिनेलिस बोला जाता है। पैराइटल वेजिनेलिस, ठीक है। अब आगे देखिए, ये पैराइटल वेजिनेलिस के अंदर की तरफ ये एक लेयर और मिलती है, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है विसरल वेजाइनेलिस। इसे क्या बोला जाता है? विसरल वेजाइनेलिस बोला जाता है। अब देखिए, हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। ये पैराइटल वेजिनेलिस आपको बाहर की तरफ लेयर दिखाई दे रही, इसके अंदर की तरफ ये आपको जो लेयर दिखाई दे रही है, इसे क्या बोला जाता है? विसरल वेजाइनेलिस बोलते हैं। अब देखिए, इस पैराइटल वेजिनेलिस और विसरल वेजिनेलिस के बीच में, देखिए पैराइटल वेजिनेलिस और विसरल वेजिनेलिस के बीच में जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को क्या बोला जाता है? इस स्पेस को वेजाइनल कैविटी बोला जाता है। वेजाइनल कैविटी, याद रखिएगा, इसे वेजाइनल कैविटी कहते हैं। तो देखिए, जो सबसे बाहर की तरफ लेयर मिल रही है, इसे क्या नाम दिया हमने? पैराइटल वेजिनेलिस। पैराइटल वेजिनेलिस के अंदर की तरफ क्या है आपके? वेजाइनल कैविटी। और वेजाइनल कैविटी के अंदर की तरफ आपकी एक लेयर मिलती है जिसको बोला जाता है विसरल वेजाइनेलिस, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें विसरल वेजाइनेलिस के अंदर, ये जो आपको लेयर दिखाई दे रही है, देखिए ध्यान से, ये जो लेयर दिखाई दे रही है आपको, जो आपको ये ग्रीन ग्रीन डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस लेयर को बोला जाता है, ये जो लेयर है इसे बोला जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोला जाता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। याद रखिएगा, ये क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यूओं की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यूओं की बनी एक लेयर होती है। कनेक्टिव टिश्यूओं की बनी एक लेयर होती है। कौन? ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ये व्हाइट से रंग की होती है। किस कलर की होती है? व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर होती है। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अगर आप ध्यान से देखें तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो टेस्टिस के अंदर कहीं कहीं एंटर कर गई है। देखिए, हालांकि ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया थी, पर ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो क्या कर गई है, टेस्टिस के अंदर कई प्लेसेस पे टेस्टिस के अंदर इन्वेजिनेट कर गई है, ये अंदर की तरफ एंटर कर गई है। ये देखिए, ये यहाँ पर ट्यूनिका एल्बुजिनिया थी, वो टेस्टिस के अंदर एंटर कर गई। यहाँ पर जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो क्या कर गई? टेस्टिस के अंदर। यहाँ पर ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस के अंदर एंटर कर गई। यहाँ पर ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस के अंदर की तरफ एंटर कर गई। जिससे क्या होता है, आप देख सकते हैं बहुत सारी जगह पर ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस के अंदर एंटर कर चुकी है, जिससे टेस्टिस छोटी छोटी लोब्स के अंदर डिवाइड हो गए। देखिए, ये छोटी छोटी लोब्स बन गई, ये छोटी छोटी लोब्स बन गई। ये लोब्स किस वजह से बनी है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर की तरफ, टेस्टिस के अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करने से या अंदर की तरफ एंटर करने से क्या हुआ है? टेस्टिस के अंदर छोटी छोटी लोब्स बन गई। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इन लोब्स को क्या बोला जाता है? इन लोब्स को बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, याद रखिएगा। एक टेस्टिस में अप्रोक्सीमेट 250 से 250 से लेके 300 तक टेस्टिक्युलर लोब्स होती हैं। क्या बोला मैंने? दोबारा ध्यान से सुनेगा। एक टेस्टिस के अंदर अप्रोक्सीमेट 250 से लेके 300 टेस्टिक्युलर लोब्स होती हैं। तो
उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा टेस्टिकुलर लोब किस वजह से बनी है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जब टेस्टिस के अंदर एंटर कर गई है तो उस वजह से जो टेस्टिस है छोटी छोटी लोब्स के अंदर डिवाइड हो गया। इन लोब को क्या बोला जा रहा है, टेस्टिकुलर लोब्स बोला जा रहा है। अब देखिए आप ध्यान से देखेंगे, ये एक टेस्टिकुलर लोब है, ये एक टेस्टिकुलर लोब है, ये एक टेस्टिकुलर लोब है, ये एक टेस्टिकुलर लोब है। अब देखिए टेस्टिकुलर लोब में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 या 3, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, टेस्टिकुलर लोब के अंदर, हर टेस्टिकुलर लोब के अंदर 2 से 3 हाईली कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल मिलती हैं, उन्हें सेमिनिफेरस टिब्यूल कहा जाता है। क्या बोला मैंने, देखिएगा हर टेस्टिकुलर लोब के अंदर आप देख सकते हैं, ये एक टेस्टिकुलर लोब है, ये एक टेस्टिकुलर लोब है, इन लोब्स के अंदर क्या मिलती है, हाईली कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। हाईली कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा, आप बोल सकते हैं कॉन्वोल्यूटेड को आप कुंडलित बोल सकते हैं, या बहुत ज्यादा घुमाव वाली आपको क्या मिलती है, एक टिब्यूल मिलती है, एक नली मिलती है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो देखिए हर टेस्टिकुलर लोब के अंदर, ये भी एक टेस्टिकुलर लोब है, ये भी एक टेस्टिकुलर लोब है, हर टेस्टिकुलर लोब के अंदर कितनी, हर टेस्टिकुलर लोब के अंदर मैं लिख देता हूं, इन ईच टेस्टिकुलर लोब there is 2 to 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिएगा, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, हर टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर 2 से 3 तक, 2 to 3 क्या मिलती है, हाईली कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, या आप बोल सकते हो अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं मिलती हैं। इन हाईली कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल को सेमिनिफेरस टिब्यूल बोला जाता है, या आप याद रख सकते हैं इसको शुक्र जनन नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुक्र जनन नलिका बोलते हैं। तो देखिए ये जो आपको ब्लैक कलर की सी ये जो कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल दिखाई दे रही है, इन्हें क्या बोला जाता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो ये देखिए ये है, मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये आप देख सकते हैं, ये है सेमिनिफेरस टिब्यूल, ये है सेमिनिफेरस टिब्यूल। देखिए हर एक लोब के अंदर या तो 2 होंगी या 3 होंगी। एक मैं बात बता देता हूं, ये बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, जो सेमिनिफेरस टिब्यूल होती है, सेमिनिफेरस टिब्यूल जो होती है, सेमिनिफेरस टिब्यूल is structural and functional unit of testis। एक बात आपको क्या याद रखनी है कि सेमिनिफेरस टिब्यूल जो होती हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं, किसकी, टेस्टिस की। याद रखिएगा सेमिनिफेरस टिब्यूल को क्या बोला जाता है, टेस्टिस की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, या आप बोल सकते हो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो एक और चीज याद रखिएगा, ये जो आपको सेमिनिफेरस टिब्यूल दिखाई दे रही है, इन्हीं सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। मैं यहां लिख देता हूं सेमिनिफेरस, क्या लिखे, यहां लिख देते हैं अपने सेमिनिफेरस टिब्यूल में, किसके अंदर, सेमिनिफेरस टिब्यूल में, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म। क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, जो मेल गैमिट होते हैं। देखिए ये जो टिब्यूल है, इन्हीं टिब्यूल के अंदर किनका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। अब आप देख सकते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल जो होती है, ध्यान सुनिएगा, अब हर सेमिनिफेरस टिब्यूल आगे की तरफ एक स्ट्रेट टिब्यूल में खुलती है, या आप बोल सकते हैं हर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स या शुक्र जनन नलिकाएं जो होती हैं वो आगे की तरफ एक सीधी नली में खुलती है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है। तो हर सेमिनिफेरस टिब्यूल एक स्ट्रेट किसके अंदर ओपन होती है, एक स्ट्रेट टिब्यूल के अंदर ओपन होती है। देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट टिब्यूल के अंदर ओपन हो रही है, ये भी एक स्ट्रेट टिब्यूल के अंदर ओपन हो रही है। तो इन स्ट्रेट टिब्यूल को क्या बोला जाता है, याद रखिएगा, इन स्ट्रेट टिब्यूल को मैं यहां लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए ये जो स्ट्रेट टिब्यूल है, स्ट्रेट टिब्यूल को क्या बोला जाता है, इन स्ट्रेट टिब्यूल को बोलते हैं ट्यूबलाई रेक्टाई के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं,
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे की तरफ एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल में ओपन होती है जिसे ट्यूबलाई रेक्टाई कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं ये एक ट्यूबलाई रेक्टाई है, ये भी 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 एक ट्यूबलाई रेक्टाई है। तो जितनी भी ट्यूबलाई रेक्टाई होती हैं वो आपस में रैंडमली मिलके, जितनी भी ट्यूबलाई रेक्टाई होती हैं वो आपस में रैंडमली मिलके एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर या आप बोल सकते हो एक जाल के जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये देखिए नेटवर्क लाइक जो स्ट्रक्चर बन रही है, इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, याद रखिएगा, इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है। ये जो देखो आपको ये पूरी जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है रेटिटेस्टिस बोला जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो रेटिटेस्टिस क्या है, आपकी जो ट्यूबलाई रेक्टाई है वो सारी मिलकर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, एक जाल के जैसी संरचना बनाती है जिसे बोलते हैं रेटिटेस्टिस। अब देखिए ये जो रेटिटेस्टिस है, इस रेटिटेस्टिस से 4 से 5 क्या होती हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं, इमर्ज होती हैं। आप देख सकते हैं रेटिटेस्टिस से 4 से 5 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या होती हैं, इमर्ज हो रही है या इनका निर्माण किस हो रहा है इन ट्यूब्यूल का, किससे, ट्यूबलाई रेटिटेस्टिस से, किससे, रेटिटेस्टिस से 4 से 5 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या होती हैं, अराइज होती हैं। इन स्ट्रक्चर का नाम आप याद रखिएगा, इन ट्यूब्यूल को क्या बोला जाता है, याद रखिए, इन ट्यूब्यूल को बोला जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन ट्यूब्यूल को बोला जाता है, इनका नाम मैं यही लिख देता हूँ, इन ट्यूब्यूल को बोलते हैं, चलो बाहर की तरफ लिख देते हैं हम इसका नाम इनको बोला जाता है, याद रखिएगा, इनका नाम होता है, इन स्ट्रक्चर का क्या नाम होता है, इन्हें बोला जाता है वासा इफरेंशिया, क्या बोला जाता है, इन्हें वासा इफरेंशिया बोला जाता है। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपकी एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल के अंदर ओपन हुई, स्ट्रेट ट्यूब्यूल को ट्यूबलाई रेक्टाई बोला। ट्यूबलाई रेक्टाई जितनी भी होती हैं आपस में मिलकर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इन नेट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेटिटेस्टिस। क्या बोला जाता है इन नेट लाइक स्ट्रक्चर को, इन नेट लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है रेटिटेस्टिस। और रेटिटेस्टिस से 4 से 5 ट्यूब्यूल्स अरेंज होती हैं, ये नलिका निकलती हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, वासा इफरेंशिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये वासा इफरेंशिया ट्यूबलाई रेक्टा, ये नाम याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है ना। तो अब देखिए वासा इफरेंशिया जो होते हैं, वासा इफरेंशिया जो है आपकी, ये आपकी वासा इफरेंशिया है, ये आगे एक हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आप बोल सकते हो, इसके अंदर ओपन होती है। इस ट्यूब्यूल को क्या बोला जाता है, ये जो आपको ट्यूब्यूल दिखाई दे रही है, इसे इपीडिडाइमस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इपीडिडाइमस। तो आपकी वासा इफरेंशिया कहाँ ओपन होती है, इपीडिडाइमस के अंदर ओपन हो जाती है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये एक हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये भी, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, इससे बोला जाता है इपीडिडाइमस। इसे क्या बोला जाता है, इपीडिडाइमस, इसे बोला जाता है इपीडिडाइमस, याद रखिएगा, इससे इपीडिडाइमस बोला जाता है। ये पूरी जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर इपीडिडाइमस होती है। अब देखिए इपीडिडाइमस जो होते हैं उससे लास्ट में आगे की तरफ एक ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, अब इपीडिडाइमस आगे क्या बना लेता है, याद रखिएगा, वास डेफरेंस। क्या बना लेता है, वास डेफरेंस। ये देखिए आपका जो इपीडिडाइमस है, वो इपीडिडाइमस आगे की तरफ एक पतली सी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर या बोल सकते हो एक बहुत ही क्या होती है, नैरो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इस नैरो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसे वास डेफरेंस बोलते हैं। आप इसके अंदर कंफ्यूज मत होइएगा, वासा इफरेंशिया और वास डेफरेंस। देखो वासा इफरेंशिया जो है आपकी वो क्या है, रेटिटेस्टिस से इमर्ज हुई थी या रेटिटेस्टिस से बनी थी। फिर जो आपकी वासा इफरेंशिया है वो एपीडिडाइमस के अंदर ओपन होती है, और बाद में एपीडिडाइमस क्या बनाता है, वास डेफरेंस बनाता है। तो इसके अंदर प्लीज आप कंफ्यूज मत करिएगा। चलो, तो ये थी क्या आपका जो मेल्स के अंदर क्या होता है, जो टेस्टिस होता है उसकी एनाटॉमी इस टाइप से होती है। एक बार हम जल्दी से दोबारा रिपीट कर लेते हैं। देखिए जो सबसे बाहर की तरफ आपको लेयर दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं, इस लेयर को, ये जो आपको सबसे बाहर की तरफ लेयर दिखाई दे रही है, इस लेयर का नाम होता है पेराइटल वेजिनेलिस। पेराइटल वेजिनेलिस के बाद के अंदर की तरफ आपको मिलती है वेजाइनल कैविटी, और वेजाइनल कैविटी के अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसे बोला जाता है विसरल वेजाइनेलिस। विसरल वेजाइनेलिस के अंदर की तरफ जो लेयर होती है, विसरल वेजाइनेलिस के अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसे क्या बोला जाता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। मैंने आपको बताया था ट्यूनिका एल्बुजिनिया
कहीं कहीं पर टेस्टिस के अंदर क्या हो जाती है, एंटर कर जाती है, जिसकी वजह से क्या बन जाती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बन जाती हैं। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आपका क्या होता है, इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 to 3 हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मिलती है। उन हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं ये आगे एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल के अंदर ओपन होती है, जिनका नाम होता है ट्यूबुलाई रेक्टाई। अब जो ट्यूबुलाई रेक्टाई है वो सारी मिलकर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी, जिसे रेटिटेस्टिस बोलेंगे। फिर रेटिटेस्टिस से 4 to 5 क्या होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, अराइज होती है, जिसे वासा फ्रेंशिया बोला जाता है। अब आपकी जो वासा फ्रेंशिया होता है वो आगे की तरफ एक हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर ओपन होती है, इसे बोलते हैं एपिडिडाइमस। और फिर एपिडिडाइमस जो है वो आगे की तरफ वास डेफरेंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाने वाला हूं। मैं यहाँ पर अब आपको एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस बना के दिखाने वाला हूं। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाने वाला हूं। तो अगर आप इसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, आगे की तरफ मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। तो अब देखिएगा अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की आपको मान लीजिए मैंने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाहर निकाल ली। ये इस टाइप से एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मान लीजिए मैंने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाहर निकाल ली। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जिसे टेस्टिस की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिएगा इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैं कट करता हूं। मान लीजिए मैंने इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कट किया और मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन देख रहा हूं। अगर आप इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को इस टाइप से क्या करेंगे, अगर आप इसको इस टाइप से कट करके आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखेंगे तो आपको ये इस टाइप से सेक्शन दिखाई देगा। मान लीजिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इतना पोर्शन, अब मैं इसका ये वाला सेक्शन देख रहा हूं तो आपको ये ट्यूब्यूल कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। मान लीजिए मैंने यहाँ 2 या 3 ट्यूब्यूल में ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लीजिए एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये रही, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये रही और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये रही। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है याद रखिएगा उसके अंदर 2 टाइप की आपको सेल मिलती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपको 2 टाइप की सेल मिलती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर अपने को 2 टाइप की सेल मिलेंगी, याद रखिएगा। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर आपको 2 टाइप की सेल मिलती है। ये देखिएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप की सेल मिलती है। एक तो आपको कुछ इस टाइप की सेल मिलेंगी, ठीक है, एक तो आपको इस टाइप की सेल मिलेंगी, ठीक है। मान लीजिए मैं यहां भी बना देता हूं। ये हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक लोब की 2-3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ड्रॉ कर रहा हूं। मैं एक लोब के अंदर क्या है 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, तो मैंने उनको यहाँ ड्रॉ किया। किस टाइप से किया है, मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कट किया है और मैंने इस टाइप से क्या किया है, ड्रॉ किया है। तो देखिएगा अब यहाँ पर आपको मैंने बताया 2 टाइप की सेल मिलेगी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की अब आपको 2 टाइप की क्या मिलेंगी, सेल मिलेंगी, ठीक है। एक को मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं और एक को मैं बना रहा हूं रेड कलर से। तो देखिएगा ये आपको यहाँ इस टाइप से 2, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो ये देखिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ल्यूमन है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की क्या है, ल्यूमन, ठीक है। ये अंदर की तरफ ल्यूमन है या गुहा है, आप बोल सकते हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की ये ल्यूमन है, ये भी ल्यूमन है। समझ रहे हो मेरी बात। अब देखिए आज आपको ये जो ब्लू कलर की सेल दिखाई दे रही है, इन सेल को बोला जाता है जर्म सेल। इन सेल को जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनका नाम याद रहेगा, स्पर्मेटोगोनिया सेल बोलते हैं, ठीक है। ये सारी जितनी भी आपको इसके अंदर ब्लू कलर की सेल दिखाई दे रही है इन सबको जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। अब ये जो है आपको स्पर्मेटोगोनिया जो आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, इसके अलावा यहाँ पर ये जो रेड कलर की आपको सेल दिखाई दे रही है, इन रेड कलर की सेल को बोलते हैं सर्टोलाई सेल। याद रखिएगा इनको क्या बोलते हैं, सर्टोलाई सेल बोला जाता है, या इनको नरिश सेल भी बोलते हैं, या आप नर्स सेल बोल सकते हो,
इनको सस्टेंटिकुलर सेल भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको देखिए मैं सिर्फ एक ही आपको ट्यूब्यूल की लेबलिंग करके बता रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड कर जाइएगा। ये जर्म सेल है या इनको आप स्पर्मेटोगोनिया बोल सकते हैं, ये जर्म सेल है स्पर्मेटोगोनिया। और ये जो आपको रेड कलर की जितनी भी सेल दिखाई दे रही है इन्हें बोलते हैं सर्टोलाई सेल। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद देखिए, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, साथ के साथ मैं आपको इस डायग्राम में बता रहा हूँ, साथ के साथ इस डायग्राम में देखिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलता है, इंटरस्टिशियल स्पेस मिलता है। याद रखिएगा यहाँ पर आपको इंटरस्टिशियल स्पेस मिलेगा, कहाँ, ये देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपको यहाँ क्या मिलेगा, जिसे मैं ब्लू कलर से डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ बाहर की तरफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये वाला स्पेस, और इस डायग्राम में देख सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर यहाँ आपको बाहर इस टाइप से स्पेस दिखाई देता है। इस स्पेस को बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है। इस इंटरस्टिशियल सेल में भी, स्पेस में भी आपको कुछ स्पेशल टाइप की सेल मिलती है। देखिए याद रखिएगा, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आपको कुछ स्पेशल टाइप की सेल मिलती है। याद रखिएगा यहाँ पर आपको काफी सारी सेल मिलेंगी। इन सेल को क्या बोला जाता है, इन सेल का नाम याद रखिएगा, इन सेल को लेडिग सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेडिग सेल, या इनका अनदर नेम होता है इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल या लेडिग सेल बोला जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इन सेल का नाम आपको भूलना नहीं है। ये सेल कहाँ मिल रही है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड जो रीजन है, कौन सा, इंटरस्टिशियल स्पेस, उसके अंदर आपको ये सेल मिल रही है। इनका नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल या क्या बोलते हैं, लेडिग सेल। इनका फंक्शन याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इनका, जो लेडिग सेल होती है, इंटरस्टिशियल सेल होती है, ये मेल सेक्स हार्मोन बनाती है। क्या बनाती है, मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। और मेल सेक्स हार्मोन क्या होते हैं, एंड्रोजन। क्या होते हैं, एंड्रोजन। एंड्रोजन्स जो होते हैं वो मेल सेक्स हार्मोन होते हैं। इसके काफी सारे एग्जांपल होते हैं एंड्रोजन के, जैसे मैं आपको दे देता हूं, टेस्टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन इसका एग्जांपल है। एल्डोस्टेरोन क्या है, एग्जांपल है। तो जो लेडिग सेल होती है वो क्या बनाती है, मेल सेक्स हार्मोन, कौन से, एंड्रोजन। एंड्रोजन के मैंने आपको एक दो एग्जांपल दे दिए हैं, जैसे कि टेस्टेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, इसके अलावा और भी काफी सारे होते हैं। अगर बात करें हम किनकी, इन स्पर्मेटोगोनिया की या जर्म सेल की, ये जो आपको अंदर की तरफ दिखाई दे रही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, इन सेल का फंक्शन क्या होता है, इन सेल का फंक्शन होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। क्या करना, स्पर्म का फॉर्मेशन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जस्ट बताया था कि स्पर्म जो होते हैं, देखिए हमने बात नोट भी की है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म। मैंने बताया था इन्हीं ट्यूब्यूल के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म। तो इन ट्यूब्यूल के अंदर कौन सी सेल होती है, याद रखिएगा, जर्म सेल होती है या स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है, जो क्या करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। और स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, याद रखिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा लास्ट जो मैं आपको बात बता रहा हूं, वो हम बात कर लेते हैं सर्टोलाइज सेल का फंक्शन क्या होता है। देखिए सर्टोलाइज सेल्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो होता है स्पर्म्स को क्या देना, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना। क्या करवाना, स्पर्म्स को क्या प्रोवाइड करवाती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है। कौन, सर्टोलाइज सेल। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो क्या बोलते हैं, मैंने आपको एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन कट करके दिखाया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने क्या किया, जो टेस्टिस की एनाटॉमी होती है उसके बारे में हमने डिटेल से स्टडी की। साथ ही मैंने आपको टेस्टिस की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, जिसका नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की मैंने आपको ट्रांसफर सेक्शन यहाँ पर कट करके ड्रॉ करके मैंने आपको दिखाया, जिसके अंदर हमने देखा दो टाइप की सेल होती है। एक तो होती है जर्म सेल जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, जो स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। उसके अलावा हमने सर्टोलाइज सेल देखी, सर्टोलाइज सेल का फंक्शन क्या होता है, स्पर्म को नरिशमेंट देना। और हमने देखा क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर भी कुछ इंपॉर्टेंट सेल होती है, जिनका नाम होता है लेडिग सेल या इंटरस्टिशियल सेल, जो क्या करती है, मेल सेक्स हार्मोन, जिनका की नाम है एंड्रोजन, उनका सिक्रेशन करती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो मैंने चीज समझाई वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरा नंबर है, आप मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस
कोई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो या जो आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके दोस्त हैं वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।